भाई लोग आज के एपिसोड में वापसी करते हैं सोलो लेवलिंग रिगोर की दुनिया में। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तभी सामने से एक शख्स आता है, चुपचाप कुछ बोलता नहीं। ये वही हंटर है जिसने पहले सारे हंटर्स को मार डाला था, पजेस्ड हंटर। यांग उसे पहचान कर कहता है, अरे तुम तो उसी पार्टी से हो जहां सारे हंटर्स गए थे, अच्छा हो तुम बच गए। और वो उसके पास जाकर बातें करने लगता है। सो उसे रोकने की कोशिश करता है, रुक जाओ खतरा है, लेकिन यांग कुछ सुनने से पहले ही पजेस्ड हंटर उस पर अटैक कर देता है। एक दमदार ब्लो उसके सर पर पड़ने ही वाला था कि सो बीच में आकर उसे धक्का देकर बचा लेता है। वो आदेश देता है वुल्फ स्क्वाड, और उसकी वुल्फ आर्मी तुरंत पजेस्ड हंटर पर टूट पड़ती है। सो यांग को बचाकर देखता है ये हंटर्स बार बार पजेस्ड क्यों हो रहे हैं। पहले भी एपिसोड 1 और 2 में ऐसा हुआ था। अब उसे क्लियर हो जाता है कि इस बार का केस मोनार्क लेवल है, फैंग ऑफ रकान पजेस्ड। सो नाम का कलर चेक करता है, रेड। रेड का मतलब ये बहुत स्ट्रांग है। उसे याद आता है कि आर्ट यूनिवर्सिटी में जब मिस्ट बॉन्ड आया था वो भी रेड लेवल का था और उसे वो खुद नहीं हरा पाया था, बेरू ने खत्म किया था। सो सोचता है रेड कलर मतलब इस बार भागना ऑप्शन नहीं है, हैंग को लेकर भी नहीं, क्योंकि ये हमें सीधा खत्म कर देगा। वो बेरू से पूछता है ये मोनार्क है। बेरू जवाब देता है इसके पास मोनार्क की पावर है लेकिन खुद मोनार्क नहीं है, लेकिन इतना पावरफुल है कि अभी तुम इसके सामने टिक नहीं पाओगे। सो बस हल्की सी स्माइल देता है, इन्वेंट्री खोलता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं। बेरू आगे बढ़कर पूछता है यंग मोनार्क क्या सोच रहे हो। सो की आंखों में हल्की सी चमक है। सिस्टम ने अभी बताया है सामने जो खड़ा है उसे हराना पड़ेगा अगर मुझे बचना है। अगर सिस्टम ने टारगेट सेट किया है तो मतलब जीतने का एक चांस है, और उससे भी ज्यादा मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए और स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। इतना कहते ही सामने पजेस्ड हंटर एक ही स्लैश में सारे लाइकन्स को काट के रख देता है। सो अपने दिल में ठान लेता है इसको हराना ही पड़ेगा, यही रास्ता है स्ट्रांग बनने का। ये सीन देखकर बेरू को भी अपने पुराने मुनार की याद आ जाती है। इतनी मुश्किलों के बाद भी पीछे नहीं हटते, बिल्कुल जैसे जिनू। बेरू समझाता है कि इस मॉन्स्टर का असली फॉर्म उसकी तलवार है। अगर उसका हाथ काट दिया जाए तो तलवार अलग हो जाएगी और पोजीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी पावर वहीं से आ रही है। सो को स्ट्रैटेजी समझ आ जाती है। तभी वो नोटिस करता है कि जिन वुल्फ्स को मॉन्स्टर ने मारा था वो फिर से वापस आकर उसी पर टूट पड़ते हैं। बेरू एक्सप्लेन करता है कि शैडो सोल्जर्स के पास स्पिरिचुअल बॉडी होती है, जब तक तुम्हारे पास मना है वो रिकवर होते रहेंगे। लेकिन फिर सो देखता है कि पजेस्ड हंटर एक ही बार में सारे स्टील फैंग लाइकन्स को मिटा देता है। वो सोच में पड़ जाता है यह है शैडो सोल्जर्स की पावर, इतनी जल्दी खत्म। बेरू बताता है कि असली दिक्कत सो के कमजोर मना में है, इसलिए उसकी आर्मी भी कमजोर है, उन्हें लेवल अप करना होगा। अचानक पजेस्ड हंटर के जरिए मोनार्क बोलना शुरू करता है, इतना कमजोर इंसान शैडो मोनार्क की पावर कैसे यूज कर रहा है। सो का खून खौल उठता है, तू शैडो मोनार्क की ब्लड लाइन को कमजोर कह रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। मॉन्स्टर हंसता है, ब्लड लाइन्स, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहां तुम्हारे जैसे से मुलाकात होगी। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर अपनी डरावनी ऑरा रिलीज करता है। ये वही फैंग मोनार्क का पुराना दुश्मन है जिसके बारे में सो पहले सुन चुका है। मॉन्स्टर सीधे अटैक के लिए बढ़ता है और सो भी अपना वेपन निकालकर लपकता है, लेकिन हर वार हर स्ट्राइक मॉन्स्टर उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। सो समझ जाता है रेड नेम का मतलब यही है, हर अटैक ब्लॉक होगा। वो सोचता है ठीक है तो मैं इसे नंबर से दबा दूंगा। तुरंत रूलर्स अथॉरिटी एक्टिवेट करता है, चारों तरफ से हथियार बुलाकर मॉन्स्टर पर बरसाने लगता है, मगर वो भी लगभग सारे वार रोक देता है। सो लगातार प्रेशर डालता है, रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल ऐसे कर रहा था जैसे कोई पुराना मास्टर। लेकिन मॉन्स्टर का गुस्सा अब एक और लेवल पर पहुंच चुका था। वो हर वेपन तोड़ डालता है, यहां तक कि गॉब्लिन का वेपन भी चकनाचूर कर देता है। सो देखता है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसके पावर के सामने कोई काउंटर नहीं है, बस भागना ही ऑप्शन है। मॉन्स्टर के हमले तेज हो जाते हैं और सो बस डॉज कर रहा है, बचते हुए पीछे हट रहा है। उसके दिमाग में पिछली फाइट की याद आती है जब एक हिट में वो मरने वाला था और सिर्फ बेरू ने बचाया था। लेकिन इस बार बेरू के पास भी पावर नहीं है। मोनार्क हंसते हुए कहता है क्या भागते रहोगे डरपोक की तरह। लगता है शैडो मोनार्क भी अपने सोल्जर्स के पीछे छुपता है। ये सुनकर सो के चेहरे पर ठंडा गुस्सा उतर आता है। पेरेंट्स को बीच में लाना रूल्स के खिलाफ है, फिर भी वो बस अटैक से बच रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा। मन ही मन सोचता है काश मेरे पास थोड़ी और पावर होती। यहीं पर एक फ्लैशबैक ट्रिगर होता है। सो अपने अतीत को याद करता है, वो वक्त जब उसका पावर सील कर दिया गया था। वो सोचता है मैंने तो सील तोड़ दी, लेकिन पावर अब तक क्यों नहीं आई। हमें पता चलता है कि बचपन में उसकी असली क्षमताओं को लॉक कर दिया गया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उसने अपना पुराना टैलेंट फिर से पा लिया है, वो पावर जो पहले उसे अलग यूनिवर्स के गॉड्स तक से लड़ने के काबिल बना सकती थी। जो उसने एपिलॉग में हासिल किया था वो ना सपना था ना पूरी तरह रियलिटी, बल्कि एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि क्या वो इस पावर को कंट्रोल कर सकता है। और नतीजा जो भी हो, उसका असली फिजिकल स्ट्रेंथ कभी गायब नहीं हुआ था। मतलब सो के पास वो टैलेंट अब भी है और वक्त आ गया है उसे बाहर लाने का। बेरू आगे बढ़कर शांत लेकिन गहरी आवाज में कहता है,
यंग मोनार्क, जितना कुछ तुमने अपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है वो सब सच है, वो कोई सपना नहीं था। याद करो, उस टेस्ट को याद करो। उस टाइम जो सेंसेशन तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ रहा था उसे फिर से महसूस करने की कोशिश करो। सो आंखें बंद करता है, सांस रोककर उस पल को याद करता है। उसी दौरान लड़ाई वापस शुरू हो चुकी है। मोनार्क के कब्जे में आया हंटर लगातार उसके ऊपर वार पर वार कर रहा है। सो डॉज कर रहा है, भाग रहा है, बचते हुए सोचता है क्या मैं अब भी वो सेंसेशन महसूस कर सकता हूं। उससे याद आता है उस टेस्ट में उसने हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया था, लेकिन तब उसके पास गॉन्टलेट्स थे, अब नहीं है। काश मेरे पास फिर से वो गॉन्टलेट्स होते। तभी बेरू की वो पुरानी लाइन याद आती है कि शैडो सोल्जर स्पिरिचुअल बॉडी होते हैं, जब तक तुम्हारे पास मना है उन्हें किसी भी रूप में बुला सकते हो। सो के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ जाती है। मतलब जैसे बेरू अपना फॉर्म बदल सकता है वैसे मैं भी अपनी आर्मी का फॉर्म बदल सकता हूं। वो हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाता है, अराइज। तुरंत स्टील फैंग लाइकन फिर से उसके सामने खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर हंसता है, तू अभी तक नहीं सुधरा, ये सब मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बार सो बस खड़ा नहीं रहता, वो हाथ आगे बढ़ाता है और देखते ही देखते स्टील फैंग लाइकन उसके दोनों हाथों में लिपटकर अपना रूप बदल लेता है। बन जाता है एक जोड़ी काले चमकदार गॉन्टलेट्स। मॉन्स्टर हैरान रह जाता है। उसी वक्त वो अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन सो अपने हाथों से ब्लेड को पकड़ लेता है। स्टील फैंग लाइकन, अब ये नाम सच में फिट बैठता है। सो हल्की सी तिरछी मुस्कान फेंकता है। बेरू दूर से देख रहा है और दंग रह जाता है। गॉन्टलेट्स शैडो सोल्जर को वेपन में बदल दिया, किसी ने कभी सोचा तक नहीं। वो बड़बड़ाता है, गॉड हेवन, यंग मोनार्क ने पावर ऑफ शैडो में नई खोज कर दी, बिना किसी ट्रेनिंग के अपने आप ही सब कर लिया। ये तो कॉम्बैट सेंस के मामले में एकदम अलग ही लेवल पर है। अब जो लड़ाई शुरू होती है वो पहले से बिल्कुल अलग है। जो कुछ देर पहले भाग रहा था वही सो अब पूरी तरह डोमिनेट कर रहा है। बेयर हैंड्स, गॉन्टलेट्स, रूलर्स, अथॉरिटी, हर स्किल एक साथ वार पर वार, बिना मॉन्स्टर को सांस लेने का मौका दिए। उसका स्लैश इतना तेज कि ऑरा हवा को चीर देता है। बेरू मन ही मन सोचता है ये तो हूबहू जीन वू वाली वाइब है, या शायद ये उससे भी आगे है। आखिरकार सो एक जोरदार कॉम्बो अटैक से पजेस्ड हंटर को जमीन पर गिरा देता है। लड़ाई खत्म होती वो सांस छोड़ते हुए कहता है, रेड नेम देखकर लगा था कि ये अनबीटेबल होगा, लेकिन ये उतना भी स्ट्रांग नहीं था जितना मैंने सोचा था। इस फाइट में मैं जीता इसलिए नहीं क्योंकि मैं ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने दिमाग लगाया, अपनी आर्मी को हथियार बनाया। क्वेस्ट क्लियर का नोटिफिकेशन गूंजता है, रिवॉर्ड स्क्रीन खुलती है, रूयून स्टॉर्म स्लैश। सो की आंखों में चमक आ जाती है। ये वही स्किल है जो मैं सबसे ज्यादा चाहता था, और मुझे पता है इसे यूज कैसे करना है। ये उस टेस्ट का असर था जो सपना नहीं बल्कि हकीकत था। वहां 100 लेवल तक पहुंचने का जो अनुभव उसने लिया था वो अब भी उसके शरीर और इंस्टिंक्ट्स में जिंदा था। सो मुस्कुराते हुए फुसफुसाता है, चलो अब देखते हैं ये असल में कितना पावरफुल है। वो नजर डालता है, पास ही वकान का सूट पड़ा है। गॉन्टलेट्स कसकर पहनते हुए वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी सूट की ठंडी गुराती हुई आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। हाउ ह्यूमिलिएटिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शैडो मोनार्क की ब्लड लाइन मुझे हरा देगी। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, और सो के चेहरे पर फिर से वही शिकारी वाली मुस्कान लौट आती है। भाई, सीन की शुरुआत होती है उस वेपन से जो बस एक चीज चाहता है, किसी लालची इंसान के हाथ लगना और फिर उसको पूरा डिवोर कर जाना। अब तक जिसने भी इसे टच किया है वो पजेस्ड हो गया, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ता है क्योंकि इसे उठाता है सो। वेपन को लगता है कि ये भी बाकी इंसानों जैसा है, कंट्रोल कर लूंगा, डिवोर कर दूंगा। लेकिन जैसे ही सो इसे पकड़ता है कुछ नहीं होता। उल्टा स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पॉप होता है, दैट रकान्स फैंग हैज बीन क्लेम्ड बाय सो। अब ये वेपन उसका बन चुका है और रकान का अहंकार यहीं टूट जाता है। सो एक स्विंग मारता है, स्टॉर्म स्लैशेस। भाई, पावर इतना डिस्ट्रक्टिव कि जमीन हिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये, मना ऐसे उड़ रहा है जैसे मोबाइल में बैटरी सेविंग मोड ऑफ करके BGMI खेलो। फिर भी सो को मजा आ रहा है क्योंकि ये गॉब्लिन वेपन से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। यंग को होश आता है, वो देखता है कि पजेस्ड हंटर का हार्ट गायब, और सो कूल अंदाज में कहता है, लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। गेट के बाहर निकलते ही सो कहता है, मैं वापस जा रहा हूं, अंदर और सर्वाइवर्स हैं। यंग के दिमाग में बस एक सवाल, ये E रैंक होते हुए इतना पावरफुल कैसे है। अंदर सो डंजन को साफ करता है जैसे कोई गेम में फुल क्लियर मार दे, लेकिन नोटिस करता है कि वेपन का अटैक पावर धीरे धीरे घट रहा है। तभी वेपन उससे बात करने लगता है, पूरे एटीट्यूड में, जैसे ये मोनार्क्स के ब्लड लाइन को कोऑपरेट करने से मना कर रहा हो। बेरू मजाक उड़ाता है और सो बोल देता है, पहले एक बोलने वाला कीड़ा था, अब एक बोलने वाली तलवार। मेरी जिंदगी सच में पेन इन द। नेक्स्ट डे इंटरनेट फट चुका है। E रैंक हंटर ने D रैंक डंजन में सबको बचाया। आर्टिकल, इंटरव्यू, हर जगह बस एक ही नाम, सो। इसी बीच यूनमो गिल्ड के लोग मीटिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसे रिक्रूट करके पब्लिसिटी बूस्ट किया जाए। और ली योंगहो तो डायरेक्ट कह देता है कि ये E रैंक से उभरता हुआ हीरो है, जल्दी कांटेक्ट करता हूं। लेकिन सो की नज़र सिर्फ एक मिशन पर है,
अपनी मिसिंग मॉम को ढूंढना, और वहीं से कहानी अगले लेवल पर जाने वाली है। तो अलग अलग गिल्ड्स सू को इनविटेशन भेज रहे हैं। हाइना गिल्ड वाले सोच रहे हैं कि अगर उसको यमो गिल्ड से ऑफर मिला है तो वो खुशी से उछल पड़ेगा, लेकिन सू ने ना सिर्फ उन्हें बल्कि सारे मेजर गिल्ड्स को मना कर दिया। उसे किसी का हिस्सा नहीं बनना, वो अकेले ही काम करना चाहता है। बाकी हंटर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि बिना गिल्ड के हंटर रहना तो बेवकूफ़ी है, और जल्दी ही सू को पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम देखते हैं कि सू अपने साथी बेरो से कह रहा है कि डंजन से लौटने के बाद उसे इतने सारे गिल्ड इनविटेशंस आ चुके हैं, लेकिन उसका मन है ही नहीं किसी को ज्वाइन करने का, क्योंकि उसे लगता है कि गिल्ड में जाने से उसकी लेवल अप की स्पीड स्लो हो जाएगी। तभी वो रकान के फैंग वाले सूट से कहता है कि क्यों ना शैडो मोनार्क और बेस्ट मोनार्क की टीम बना लें। ये सुनकर सूट हैरान हो जाता है, मन ही मन सोचता है कि ये लड़का कितनी बड़ी बड़ी बातें बिना सोचे बोल देता है। फिर कहता है कि टीम अप हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन पर, उसे रकान की सेंचुरी तक जाना पड़ेगा। सूट बताता है कि सेंचुरी असल में एक फील्ड टाइप डंजन है जो कभी ओपन हुआ था, लेकिन हंटर्स ने वहां के मॉन्स्टर्स को साफ कर दिया था और अब वो खाली पड़ा है। रकान की अपनी एक सेंचुरी है और वहीं जाने के बाद ही सूट टीम अप करेगा। सू अपने अंकल को मैसेज करके कह देता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और निकल पड़ता है उस जगह जहां कभी रकान का शाइन हुआ करता था।